दोस्तों, अगर आप और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पटना एयरपोर्ट पर बिना परीक्षा के सीधी भर्ती निकली है और वो भी एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज एएआई सीएलएएस में। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन के जरिए मौका मिलेगा 22,000 रुपये सैलरी वाली सरकारी नौकरी पाने का। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कर सकता है आवेदन की प्रक्रिया क्या है, जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है और कब तक कर सकते हैं अप्लाई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पटना एयरपोर्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 डिपार्टमेंट एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड एएआई सीएलएस। टोटल जो पोस्ट है 166 पोस्ट है। सैलरी जो होने वाला आपका 22,500 होने वाला है। अप्लाई मोड ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा बस इंटरव्यू के आधार पर। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन स्टार्ट डेट कब है, 9 जून 2025 से है, सुबह 10 बजे से। देखिए आज कितना तारीख है, आज 6 जून है। आप लोग कब से अप्लाई कर सकते हैं, 9 जून से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लास्ट डेट कब है, 30 जून 2025 तक है। आप लोग शाम के 5 बजे तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फी पेमेंट की लास्ट डेट है 30 जून 2025 शाम के 5 बजे तक, ठीक है। और एग्जाम डेट है यहाँ पर नो एग्जाम है, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू होने वाला आपका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। और पटना एयरपोर्ट एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है उनका 500 रुपये लगेगा। जितने भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपये लगेंगे। और जितने भी SC ST और PH है मेल एंड फीमेल के लिए 100 रुपये लगेंगे। आप लोग पेमेंट कैसे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया और नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1 जून 2025 से पहले तक आपका जो, या 1 जून 2025 तक आपका जो एज होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल, और जितने भी ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 30 साल तक एज लिमिट होना चाहिए। आगे जो SC ST कैंडिडेट है उनका कितना होना चाहिए, 18 से 32 साल उनका एज होना चाहिए, जितने भी SC ST के कैंडिडेट है। और क्वालिफिकेशन की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। समान वर्ग के लिए आपका 60% मतलब अगर आप 12th में 60% लाए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST वालों के लिए 55% अंक होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं जो वैकेंसी डिटेल है वो क्या है। यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पटना शहर के लिए 23 वैकेंसी है, विजयवाड़ा के लिए 24 है, वडोदरा के लिए 9 है, पोर्ट ब्लेयर के लिए 3 है, गोवा के लिए 53 है और चेन्नई के लिए 54 है। हम लोग आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने वाले हैं, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए सब पोस्ट के बारे में, वैकेंसी के बारे में डिटेल दिया गया है, यहाँ पर आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी जो आपका होगा। पहला साल कितना होगा, 21,500 होगा, ठीक है। दूसरा साल कितना होगा, 22,000 होगा। और थर्ड ईयर कितना होगा, 22,500 होगा। साथ ही यात्रा भत्ता, मेडिकल इंश्योरेंस, 10,000 रुपये प्रति वर्ष, छुट्टियां और ग्रेजुटी जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी। तो मतलब आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी ये सब मिला के। बाकी हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो शैक्षणिक अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट की जाएगी। मतलब आपका जो 12वीं के मार्क्स पर आपका शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको। अंतिम चयन जो इंटरव्यू में आप लोग मार्क्स लाएंगे उसके आधार पर किया जाएगा। और आगे देखिए क्या कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको तैयार करके रखना है। यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट के नाम बात बोले तो 12वीं का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार कोई भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ का जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को दिखाना होगा। आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया जो 20 KB होना चाहिए, और हस्ताक्षर हो गया मतलब सिग्नेचर हो गया 20 KB के आसपास होना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो क्या है। इस पर हम लोग क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर जो 3 जून 2025 को ये नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2025। आगे हम लोग देख लेते हैं पोस्ट क्या मिलने वाला आपको। पोस्ट जो आपको मिलने वाला है, पोस्ट का नाम बताता हूँ, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑन अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years ऑन पैन इंडिया बेसिस।
ठीक है, मतलब आपको 3 साल, उसके बाद आपको हो सके तो परमानेंट या फिर आपको आगे की जॉब के लिए आपको और डेट बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट डेट कब तक है आपका, 30 जून 2025 तक है। शाम को 5 बजे तक आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्टेट है, कौन कौन सा स्टेट है, पटना, विजयवाड़ा, वडोदरा, पोर्ट ब्लेयर, गोवा और चेन्नई। आगे चलिए हम लोग देखते हैं आगे कौन कौन से डिटेल और दिया गया है। आगे का देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, क्या लिखा हुआ है, आपको 12वीं पास होना जरूरी है। जितने भी जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 50% मार्क्स और SC/ST कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स जरूरी है। While filling the online form, candidate must enter their percentage marks of 12th in numeric form only, that is 60, 70, 80, etc. and not in CGPA grade or any other format। मतलब आपको जो अगर CGPA होगा तो आप लोगों को उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। बाकी क्या है देखिए, एबिलिटी टू रीड, स्पीक इंग्लिश, हिंदी और कन्वर्जेंट विथ लोकल लैंग्वेज। मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको हिंदी, इंग्लिश और वहाँ का लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, एज लिमिट मैंने आपको पहले ही बता दिया। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल विल इंक्लूड असिस्टेंट ऑफ ऑपरेशनल वर्क्स इन एयरपोर्ट, असिस्टेंट टू पैसेंजर्स, बैगेज हैंडलिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ बैगेज और अदर मल्टी tasking operational work activity assigned to time to work involves lifting of baggage from conveyor belt and X-ray machine, so the candidate not willing to perform such work may not need to apply। ठीक है, तो आप लोग एक बार जॉब प्रोफाइल देख लीजिएगा। जिनको जॉब प्रोफाइल अच्छा लग रहा है या ऐसा कर सकते हैं तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। फी की बात करें तो फी कितना लगने वाला है, जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए आपको 500 रुपये लगेगा और SC/ST और EWS वुमेन के लिए 100 रुपये लगने वाले हैं। ओपनिंग डेट हो गया, मैंने बता दिया कब से कब तक फॉर्म फिल करना। आप लोग एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो द एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द वेबसाइट ऑफ, ये जो है वेबसाइट, यहाँ पे इसका वेबसाइट पे जाइएगा, वेबसाइट का नाम दिया हुआ है अंडर करियर सेक्शन। वहाँ पर देखिएगा जो जॉब है असिस्टेंट सिक्योरिटी, इस पोस्ट के लिए आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म भरने का लिंक खुल जाएगा और आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। यहाँ पर देखिए 12th का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आधार कार्ड का कॉपी हो गया, अटैच 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, जिसका साइज कितना होना चाहिए, 20 KB होना चाहिए। एप्लीकेशन फी हो गया, स्कैन सिग्नेचर, उसका भी साइज कितना होना चाहिए, 20 KB होना चाहिए, ठीक है। सैलरी के बारे में मैंने बता दिया, सैलरी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। आगे मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, प्लस जो भी सैलरी होगा उसमें 10,000 आप लोगों को और ऐड करना है, ठीक है। और साथ में आपको ग्रेजुएटी भी ये सब मिलने वाला है, तो सैलरी जो होने वाला आपका 35,000 के आसपास बनने वाला है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी जो जनरल कंडीशन है एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। अपर एज लिमिट के बारे में मैंने बता दिया कितना होना चाहिए, ओके। और कब से मिनिमम आपको जो लिखा हुआ है इधर 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आप लोग जितने भी OBC कैटेगरी है उनके लिए 3 साल का छूट और SC/ST वालों के लिए 5 साल का छूट प्रदान किया गया। और कब से आपका एज काउंट होगा, 1 जून 2025 से आपका एज काउंट होने वाला है। चलिए आगे और कौन सा डिटेल दिया हो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी डिटेल। यहाँ पर देखिए वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, आप लोग ये वेबसाइट पे जाके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल इस पोस्ट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वैकेंसी सबसे पहले लाने का। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।